चलो चले चंदा मामा के घर। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी। उस दिन पढ़ाई का आखिरी दिन था। बच्चों को ढेर सारा होमवर्क मिला था। बच्चे छुट्टियों में खेलेंगे कूदेंगे या पढ़ाई लिखाई करेंगे? शीला मैडम ने सोचा। उन्होंने नजर उठाकर बच्चों की तरफ देखा, फिर बोली, आप सब छुट्टियों में क्या क्या करेंगे? कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे? कुछ सोचा है आप लोगों ने? सभी बच्चों ने हाथ उठा दिया। शीला मैडम ने आगे कहा, ठीक है, जब आप लोग छुट्टियों के बाद स्कूल आएंगे तो आप कहाँ कहाँ गए, कहाँ घूमे, क्या क्या देखा, सब लिख कर लाएंगे, ठीक है? जी, सारे बच्चों ने एक सुर में जवाब दिया। उनको किसी हाँ या नहीं से मतलब नहीं था। उनको सिर्फ इससे मतलब था कि जो कुछ टीचर बोले उस पर हाँ बोल दो, बाकी बाद में देखेंगे। आप लोग हिंदी में लिख कर लाएंगे। आप सब हिंदी में लिख सकते हैं ना? शीला मैडम ने सभी बच्चों से पूछा। जी, फिर से एक सुर में जवाब आया। नहीं कहने की हिम्मत तो किसी में थी भी नहीं। शीला मैडम हिंदी की टीचर जो हैं। चलिए, कौन बताएगा कि वह इन छुट्टियों में कहाँ जा रहा है? बहुत से हाथ उठे, मगर शीला मैडम ने उनकी तरफ देखा जिन्होंने हाथ नहीं उठाए थे। पीछे बैठे एक लड़के की तरफ उन्होंने इशारा किया। मुकुल, आप नहीं बताएंगे? आप कहीं नहीं जा रहे हैं? मुकुल की आवाज ऐसी आई कि जैसे वह बस अब रोना शुरू करने वाला है। वह बोला, मम्मी ने बताया ही नहीं। मैडम को हंसी आ गई तो सारे बच्चे भी हंस पड़े। मैडम ने कहा, अरे मम्मी को तो आप बताएंगे ना कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। अच्छा, कौन बच्चा कहाँ जाना चाहता है यह बताइए। कौन बताएगा? अब लगभग सारे ही बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए और साक्षी ने खड़े होकर बोलना भी शुरू कर दिया, जैसे कि वह हमेशा करती थी। मैं मुंबई जाना चाहती हूँ, वह बोली। अच्छा, बहुत अच्छा। मुंबई में क्या क्या देखेंगी आप? आपको पता है मुंबई के बारे में? मैडम ने पूछा। जी मैडम, साक्षी बोली। मेरे मामा वहाँ रहते हैं। मैं वहाँ समुद्र देखना चाहती हूँ और एसएल वर्ल्ड भी, फिल्म सिटी और ताजमहल भी। ताजमहल मुंबई में नहीं है बुद्धू, पीछे से किसी की आवाज आई। है, मुझे पता है। साक्षी तुनक कर पीछे मुड़ी और पीछे बैठे हर्षित को घूर कर देखा। तभी मैडम बोल उठी, बुद्धू किसने बोला? हर्षित, खड़े हो जाओ। ऐसे बोलते हैं किसी को? मगर टीचर, ताजमहल तो आगरा में है। मुझे पता है, मैंने देखा है। हर्षित ने अपने को बचाने की कोशिश की। मुझे भी पता है, मैडम ने कहा। मुंबई में ताजमहल होटल है। साक्षी ने उसके बारे में सुना होगा। सारे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको भी देखने जाया जा सकता है। आप उसी के बारे में बात कर रही थी ना साक्षी? जी मैडम, साक्षी ने हाँ में हाँ मिला दी। वही। हालांकि वह कुछ समझी नहीं कि आगरा का ताजमहल कौन सा है और मुंबई का कौन सा। हाँ, तो अब कौन बताएगा? मैडम ने दूसरी तरफ देखा। तभी अवनीश खड़ा हो गया, मगर कुछ बोला नहीं। इससे पहले कि मैडम आगे बोलती, उसके साथ बैठा भास्कर बोल उठा। मैडम, यह चांद पर जाना चाहता है, अभी मुझसे कह रहा था। पूरी कक्षा हंस पड़ी। अनीश ने भास्कर को हल्के से पैर मारा। मैडम ने जोर से मेज ठोकी। अवनीश चांद पर क्यों नहीं जा सकता? मैडम ने लगभग डांटते हुए कहा। आदमी को अपने इरादे बुलंद रखने चाहिए। आप बिल्कुल चांद पर जा सकते हैं अवनीश। बस हो सकता है कि आप इन छुट्टियों में ना जाएं, मगर कभी न कभी जरूर जाएंगे। आपको पता है चांद पर कैसे जाते हैं? जी मैडम, अवनीश के चेहरे पर चमक आ गई। स्पेस शटल से। बिल्कुल ठीक अवनीश। अब हिंदी में बताइए। यह हिंदी की कक्षा है ना? शीला मैडम ने कहा। अवनीश का चेहरा फिर से बुझ गया। वह फिर चुप हो गया। मैडम आगे बोली, कौन बताएगा? अंतरिक्ष यान से, गर्विता चिल्लाकर बोली। वह हमेशा चिल्लाकर ही बोलती है। अवनीश का चेहरा और बुझ गया। मैडम ने उसका चेहरा पढ़ लिया। मैडम अवनीश को समझाते हुए बोली, अरे अवनीश, कोई बात नहीं, जो आपने कहा वह भी ठीक था और अंतरिक्ष यान भी आपको पता ही रहा होगा, बस याद नहीं आया। यही बात है ना? अवनीश ने बस हाँ में सिर हिला दिया।
वह बोला कुछ नहीं। मैडम ने आगे कहा, अच्छा बताइए, आपको पता है चांद पर जाने वाला पहला आदमी कौन था? अवनीश फिर गड़बड़ा गया। हकलाते हुए बोला, नीला नीला। हाँ हाँ, मैडम ने उसका हौसला बढ़ाया। ठीक तो कह रहे हो आप, पूरा नाम बताइए। जी मैडम। अवनीश के मुंह से कुछ आवाज निकली, नीला हाथ बलवान। हैं? मैडम के मुंह से रोकते रोकते भी हाय निकल ही गई। यह कौन है? जी आपने ही तो कहा है हिंदी में बताने को। अवनीश ने कहा। किसकी हिंदी? मैडम को समझ नहीं आया। नील आर्मस्ट्रांग की हिंदी। अवनीश ने बात समझाने की कोशिश की। मैडम के दिल में आया कि अपने सिर पर हथौड़ा मार ले, मगर हथौड़ा उनके पास था नहीं, सो हाथ से ही सिर पीट लिया। अरे नाम की हिंदी करने की जरूरत नहीं है बेटा, नाम तो हर भाषा में एक ही होता है। जी। अवनीश ने हाँ में फिर सिर हिलाया। मैडम अब चांद के बारे में ज्यादा पूछना नहीं चाहती थी। बात खत्म करने के लिए उन्होंने कहा, आप चांद पर क्यों जाना चाहते हैं अवनीश? अपने देश का झंडा फहराने। अवनीश की आवाज में जोश आ गया। झंडा फहराने? मैडम को इस जवाब की जरा भी उम्मीद नहीं थी। आप केवल झंडा फहराने चांद पर जाएंगे? जी मैडम, अवनीश ने जवाब दिया। हम किताब में जब भी चांद का चित्र देखते हैं, हर चित्र में अमेरिका का झंडा ही लगा होता है। मैं वहाँ भारत का झंडा लगा कर आऊंगा। शीला मैडम देर तक अवनीश की तरफ देखती रहीं। उन्हें अपना बचपन याद आ गया, जब वे सब बच्चों के साथ वंदे मातरम गाया करती थी। अब कुछ कार्यक्रमों को छोड़कर यह गीत कभी सुनाई ही नहीं पड़ता। अचानक शीला मैडम बोल उठी, चलिए हम सब मिलकर आज वंदे मातरम गाते हैं। आप सबको आता है ना? और बच्चों के जवाब का इंतजार किए बिना वे खड़े होकर खुद वंदे मातरम गाने लगी। सारे बच्चों ने भी उनके सुर में सुर मिला दिया।